फिर एक बार सड़क में पड़े गड्ढे ने ली एक साइकिल सवार की जान। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय सालासर। आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। सन 2024 समाप्त होने के कगार पर है। कुछ महीने बाद 2025 शुरू हो जाएगा। लगातार देश की विकास, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात करने वाले, डायलॉग मारने वाले लगातार जनता को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करते रहते हैं। आज फिर एक व्यक्ति एक गड्ढे के चलते अपना संतुलन खो बैठा और ट्रक के नीचे आ गया, जिससे उस साइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई। पिछले महीने भी आपने हमारे चैनल के माध्यम से एक न्यूज़ देखी होगी, जहां पर एक युवा बच्ची जो अपने माता का सहारा थी, पढ़ाई के साथ साथ घर का भरण पोषण भी वही करती थी, वो भी एक गड्ढे के चलते अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। वापी से वलसाड़ तरफ जाने वाला खड़की ब्रिज जो बने हुए करीब 3 साल हुए होंगे, लेकिन ना जाने 2 सालों में उसने कितनी जानें ले ली। इस तरीके का सड़कों पर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या वो सरकार के ध्यान में नहीं आता? आपने हेलमेट नहीं पहना, चालान फाड़ दिया जाता है, तो क्या उससे आपकी मृत्यु नहीं होगी, यह निश्चित हो जाता है? आप पीकर गाड़ी चला रहे हैं, आपका चालान फाड़ दिया जाता है या फिर आपको अंदर रखा जाता है और जामीन पर छोड़ दिया जाता है, क्या उससे आपकी सेफ्टी बच जाती है? लेकिन सड़कों को लेकर कोई क्यों नहीं रोता? कोई सरकार, कोई राजनीतिक पार्टी सड़कों पर बात क्यों नहीं करती? जिस तरीके से आप सड़कें देख रहे हैं, क्या ऐसा लगता है कि हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं और ये 2024 चल रहा है, 21वीं सदी में है? लोग बातों ही बातों में मजाक उड़ाते हैं, हम 21वीं सदी में हैं, आप क्या बात कर रहे हो? क्या यही है वो 21वीं सदी? क्या यही है वो विकास? क्या यही है 2024, जहां पर सड़कों की हालत ऐसी हो चुकी है जैसे कि बहुत पुराना जो गांव हुआ करता था, जहां पर सिर्फ मिट्टी की सड़कें हुआ करती थी, वहां पर भी इतनी ज्यादा गंदगी या फिर फटी हुई सड़कें नहीं रहती थी। इससे अच्छा तो वो मिट्टी की सड़क है, जहां पर लोग सेफ्टी से चल तो सकते हैं, सिर्फ धूल उड़ती है। लेकिन यहाँ पर धूल भी उड़ती है और पत्थर भी उड़ते हैं, लेकिन इन सभी बातों पर कोई बात नहीं करता। भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, लेकिन सड़कों पर क्या भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? एक एक 2-2 महीने में आपकी पूरी सड़कें थोड़े से बारिश में धुल जाती हैं, बह जाती हैं, चारों तरफ से गिट्टी और डामर जो है वो गायब हो जाता है। इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं जाता, पूरा पैसा भी बर्बाद जाता है सरकार का। लेकिन सरकार के पास पैसा आता कहां से? जनता से। सरकार का ध्यान है हेलमेट पर, ड्रिंक एंड ड्राइव पर, टोल टैक्स पर, बस। लेकिन जहां पर आप पैसे वसूली कर रहे हो, क्या वहां पर लोगों को उस तरीके की सेफ्टी आप दे रहे हो? शर्म आनी चाहिए हमें विकास की बात करते हुए। क्या आप इसको ही विकास बोलते हो? क्या यही विकास है? आज जब उस साइकिल सवार व्यक्ति ट्रक के नीचे आ जाता है, तो वहां पर कुछ ट्रैफिक कर्मचारी सिर्फ खड़े होकर वीडियो बनाते हैं, उसको ना निकालने की कोई कोशिश करता है, ना ही उसकी सहायता के लिए आता है। 1 घंटे के आसपास का समय बीत जाता है, तब कुछ युवक आते हैं, उसको निकालकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उस वक्त उसकी सांसें चल रही होती हैं, ऐसा वहां के लोगों के द्वारा बताया गया। जब अस्पताल युवक को लेकर जाया गया, तो अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं है। वहां पर एक व्यक्ति, उसने पहले ही मना कर दिया कि हम इसको नहीं ले सकते। अब सोचने और समझने वाली बात है, इमारत बिल्डिंग की इतनी बड़ी है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो देखने में लगता है बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन वहां पर 10-11 बजे तक आपके पास डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, आसपास के अस्पतालों में डॉक्टर देरी से पहुंचते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता है टाइम टेबल होना चाहिए? अगर आपने प्राइवेट अस्पताल खोला है, तो क्या आपकी खुद की सरकार होगी, आप अपने हिसाब से वहां पर काम करेंगे? डॉक्टर अस्पताल है तो डॉक्टर अस्पताल में 24 घंटे उपलब्ध होने चाहिए, चाहे वो शिफ्ट बाय शिफ्ट काम क्यों ना करें। लेकिन यहां पर अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को कोई भी ईमानदारी से करने के लिए तैयार है ही नहीं। सवाल जनता का है, सवाल बड़ा है, सवाल जनता सरकार का है।
हम अपने चैनल के माध्यम से आने वाले कुछ दिनों में ही जनता के आग्रह से एक एपिसोड चालू करने वाले हैं, जनता सरकार का सवाल। क्योंकि अब सरकार नहीं, अब जनता सरकार की ही चलने वाली है। क्योंकि हर वक्त लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वोट ले लिए जाते हैं, लेकिन वर्ष दर वर्ष उनको उसी तरीके से हर बार रोना पड़ता है, हर सरकार के खिलाफ धरना देना पड़ता है, हर सरकार के लिए रोना पड़ता है। लेकिन सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं, किसी को किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों के कुछ सवाल आए भी हैं, लेकिन आने वाले एपिसोड में वो सवाल हम लेंगे। और आप सभी से भी आग्रह रहेगा, अगर आपके कोई सवाल है जो आप डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकते, लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, आप हमें हमारे नंबर के जरिए व्हाट्सएप करिए, ईमेल करिए। हम आपके सवाल सरकार तक, समाज तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सालासर न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। किधर हो?